मोदी जी के हर एक शब्द को हल्के में मत लेना। पुलवामा के बाद क्या बोले थे, एक देश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो तो यही बोले थे और पुलवामा एयर स्ट्राइक हो गया। इस बार तो बोले हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। ये ट्रेलर है, ये सिनेमा का लास्ट शॉट नहीं है, ट्रेलर है। अभी तो चैप्टर 9-10 तक पहुंचना है। ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है? एक्टिवेट सेना, अटैक, यूज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, अटैक। और ग्रैंड स्ट्रैटेजी है क्या? मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक वॉर, वाटर वॉर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेसी, ये सब है ग्रैंड स्ट्रैटेजी। सब मल्टी इंजेक्शन दोगे कि एक इंजेक्शन से काम करोगे? जो लोग कहते हैं आज रात को अटैक कर दो, कल रात को अटैक कर दो, चाणक्य ने भी यही कहा था। सफलता उसमें है कि तलवार उठाए बिना दुश्मन को खत्म करो। पाकिस्तान कितने दिन तक टिक सकता है? न पैसा है, न मोराल है, न लीडरशिप है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। उनको खाली दिमाग में जहर डाल जाता है, जिहाद, काफिर मारो, ये वो हिंदुस्तान। वाटर टैंक, पानी कहाँ से आ रहा है? टैंक को खत्म करो। टैंक है मुनीर, वहां मत धावा बोलना है। कीमत इतना ऊपर कर दो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की रूह कांपे। सर्जिकल स्ट्राइक किया, सुधरा पाकिस्तान नहीं सुधरा। बालाकोट किया, सुधरा पाकिस्तान नहीं सुधरा। ये नहीं सुधरने वाला है। सांप को मारना है ना तो कोई जरूरी नहीं है लाठी से मारो। सांप का खाना पीना बंद, तड़प के मारो। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े एक्शंस लिए। इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया, वीजा को खत्म किया। डिप्लोमेटिक तरीके से इसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सफिशिएंट है या फिर यह शुरुआत है, और अगर शुरुआत है तो यह कैसी शुरुआत है? आज पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, उसके आर्मी के बारे में बात करेंगे, और पहलगाम के बाद हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाए। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का फैसला जो डिप्लोमेटिक स्तर पर लिया गया, आर यू सेटिस्फाइड? जो अभी फैसला जो कल लिया गया है, टोटली सेटिस्फाइड। बट ये ट्रेलर है, ये सिनेमा का लास्ट शॉट नहीं है, ट्रेलर है। ये चैप्टर 1 है, अभी तो चैप्टर 9-10 तक पहुंचना है। कुछ लोग जो कहते हैं, और कुछ सेना के भी लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अनुभवी लोग हैं, उन्होंने अच्छा सर्विस किया है, उनका सम्मान मैं करता हूँ। इन मतभेद तो चलता है, अपना अपना परसेप्शन, क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा इनसफिशिएंट है, आज ही अटैक कर दो, अभी चढ़ जाओ। उसके बारे में सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, दो चीज़ समझो, ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ जो कि कहीं किसी चैनल पे कोई नहीं बोल रहा है। ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है? एक्टिवेट सेना, अटैक, यूज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, अटैक, वह है मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है? मिलिट्री स्ट्रैटेजी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। ग्रैंड स्ट्रैटेजी इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट, मिलिट्री स्ट्रैटेजी एक कंपोनेंट है ग्रैंड स्ट्रैटेजी का। और ग्रैंड स्ट्रैटेजी है क्या? मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक वॉर, वाटर वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेसी, ये सब है ग्रैंड स्ट्रैटेजी। तो आप बताओ, कॉमन सेंस, ग्रैंड स्ट्रैटेजी बेटर होगा? सब मल्टी इंजेक्शन दोगे कि एक इंजेक्शन से काम करोगे? एक और बिंदु, जो लोग कहते हैं आज रात को अटैक कर दो, कल रात को अटैक कर दो। सुन त्सू जो चाइनीज वॉर स्ट्रैटेजिस्ट था, उसने क्या कहा था? द आर्ट ऑफ वॉरफेयर लाइज इन किलिंग और डिस्ट्रॉइंग द एनिमी विदाउट यूजिंग सोर्ड। बिना तलवार उठाए दुश्मन को खत्म कर देना, वही है आर्ट ऑफ वॉरफेयर। चाणक्य ने भी यही कहा था। सफलता उसमें है कि तलवार उठाए बिना दुश्मन को खत्म करो। तलवार उठा के तो जो फ्रंटल अटैक करता है वो तो एम्बुश में जाता है। लोग बोलते हैं उरी 12 दिन 13 दिन, दूसरा जो है 7 दिन, पुलवामा 7 दिन के अंदर हो गया था। तो क्या अनुमान लिखा जाए 14 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में? ये बेवकूफ़ी है। सक्सेस दुश्मन के खिलाफ लाई करता है कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे। ग्राउंड ऑफ ओन चूजिंग, टाइम ऑफ ओन चूजिंग, मेथोडोलॉजी ऑफ ओन चूजिंग। और दुश्मन जब थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाए, उस समय इंजेक्शन देने की जरूरत है।
बॉक्सिंग तुमने सैनिक स्कूल में खेला होगा। बॉक्सिंग स्कूल में होता है एक शैडो बॉक्सिंग, एक नॉकआउट पंच। आप शैडो बॉक्सिंग, ये जो है ना शैडो बॉक्सिंग का फेज 1 है, ये जो 5 पॉइंट है, शैडो बॉक्सिंग करते रहो खटक खटक खट, एंड दुश्मन को ये नहीं पता चले कि ये नॉकआउट पंच आ रहा है कि शैडो पंच आ रहा है। जिस दिन दुश्मन कंफ्यूज हो गया कि ये नॉकआउट पंच है शैडो पंच, नॉकआउट पंच मारो, इज गॉन। यही मोदी जी कर, वो इसके मास्टर है। बट कुछ लोग को सेना में हो कि समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, दुख लगता है, थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं। मैं समझता हूँ। अब ये बताइए मुझको कि अगर मिलिट्री ऑप्शन की बात, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं होता है और लार्जर स्ट्रेटजी होना चाहिए। मिलिट्री शुड बी यूज्ड एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ से बहुत इस तरह की बातें आ रही है कि इंशाअल्लाह हम डिफेंड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। 2-3 चीज़ें मुझे बताइए। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान कितने दिन तक टिक सकता है? If D-Day is the day the war is announced, D+2, D+3, बस। न पैसा है, न ट्रुप्स का मोराल है। मतलब 2 दिन या 3 दिन में पाकिस्तान जो है वो खत्म हो जाएगा। न पैसा है, न मोराल है, न लीडरशिप है। ट्रुप्स आर ओके, बट ऑफिसर टोटली करप्ट। फौजी ये लोग इतना जो बकवास करता है, आतंकवाद तो जिहादी वाले फैलाता है। कोई जनरल का बेटा फौज में है? सब अमेरिका में रहते हैं। सब आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्रॉपर्टी बना रखा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में। वहाँ नॉर्मल पाकिस्तानी की तो बर्बादी है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। उनको खाली दिमाग में जहर डाल जाता है, जिहाद जिहाद जिहाद, काफिर मारो, ये वो। हिंदुस्तान जिहाद का अफीम पिला रहा है। अफीम पिला रहा है और वो मस्त है पी के। ब्यूटी है कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं मस्त है। देखो ये पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान समस्या का जो मैं अभी प्रॉब्लम एनालिसिस करता हूँ, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है 3M+2 पावर सेंटर्स। 3M क्या है? मौलवी, मस्जिद, मदरसा। और 2 पावर सेंटर्स कौन है? आर्मी चीफ और ISI। मेन कल्प्रिट ये 5 हैं। तो आपके हिसाब से अगर ये पूछा जाए कि ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ, इसका मेन किसका सर कटना चाहिए, कौन मेन कल्प्रिट है, वो एक नाम क्या होगा? मुनीर, जनरल मुनीर, पाकिस्तान आर्मी चीफ। उसके बारे में तो कहते हैं वो तो जिहादी जनरल है। बता तो रहा हूँ, he has to be neutralized। हमारे तो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इतने हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान में तो कमाल का रखा है। उनको हरी झंडी दिखाने की जरूरत है भाई, इसको भी लपेट ले। 72 हुर वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। मुनीर 72 हुर तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, फैमिलीज को आप इस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एक कारों की तरह गोली मारते हो, उसको तो जहन्नुम भी नसीब नहीं। इसको तो इस तरह के लोगों को जला के खाक कर देना चाहिए। मनीष, मैं ये टाइमिंग देखो, ये जो अटैक हुआ है, हर एक चीज़ के पीछे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है लाइफ में। टाइमिंग को यदि ध्यान करोगे तो सब कुछ पिक्चर सामने समझ में आ जाएगा। टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? वक्फ मॉडिफिकेशन बिल पास होता है, कांग्रेस परिवार, नेहरू परिवार खतरे में है, वाड्रा क्लाउट में है, अभी अपना राहुल गांधी का डुअल सिटीजनशिप के कष्ट है, नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, लोग डिफेंसिव हैं। मोदी जी की जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि बढ़ रही है, जिस तरह से हिंदुस्तान का विकास हो रहा है, सब हिंदुस्तान के अंदर लोगों को दर्द हो रहा है। एक दो कॉन्सेप्ट है, एनिमी विद इन, एनिमी विद आउटसाइड। और एनिमी आउटसाइड तो पाकिस्तान से समझ में आता है। जो एनिमी विद इन है, जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट कुछ लोग दे रहे हैं, लोकल बिल्कुल दे रहे हैं, घर में रख रहे हैं, खाना दे रहे हैं। और मैं इन पे तरस खाता हूँ, इनके बेटियों इस सब के साथ वो दुर्व्यवहार करता है और फिर भी ये धर्म के नाम पे चुप रहते हैं। ये तो इनकी इतने अफीम खा रखे हैं इन्होंने, इनकी बेटियों के साथ रात को दुर्व्यवहार करता है और ये चुप रहते हैं। हमको तरस आता है, हमारी बेटी है वो, इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, एक चरस खा रखा है धर्म का नाम का। तो ये जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं, ये न्यूट्रलाइज उन लोगों को उसको करने की जरूरत है। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्या लगता है? एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने का एक ही तरीका है, हाई वैल्यू टारगेट, हाई इम्पैक्ट। ये हाई वैल्यू टारगेट कौन कौन हो सकते हैं? ISI हेडक्वार्टर्स हो सकता है, मुनीर हो सकता है, हाफिज सईद हो सकता है, हाफिज सईद हो सकता है, इनके कोर हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं। ये सब हाई वैल्यू टारगेट है। इनके एयर स्ट्रिप्स हो सकते हैं, इनके नेवल। तो ये आपका सजेशन ये है कि ये जब भी कोई स्ट्रेटजी हो, ये पॉइंट ऑफ
जो है रखना चाहिए कि इफ़ वी वांट टू स्ट्राइक वी मस्ट स्ट्राइक एट द हाई वैल्यू टारगेट। देखो, दर्द कहाँ महसूस होगा? दर्द महसूस होगा जहाँ पर तुम एकदम बिलबिला जाओ। वो परिस्थिति हमको नहीं, मुझे तो लगता है कि भाई जब तक 400-500 कॉफिन में पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी उनके घर पे मातम ना हो तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। वाटर टैंक, पानी कहाँ से आ रहा है? टैंक को ख़त्म करो। टैंक है मुनीर, पाकिस्तान आर्मी चीफ। वही टैंक दो ही है, आर्मी चीफ, ISI। वहाँ मत धावा बोलना है इफ़ यू वांट। और देखो, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कीमत इतना ऊपर कर दो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की रूह कांपे कि हम यदि अगला बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, सुधरा पाकिस्तान? नहीं सुधरा। बालाकोट किया, सुधरा पाकिस्तान? नहीं सुधरा। ये नहीं सुधरने वाला है। बिहार में एक जानवर कहते हैं कि उसको पूंछ डाल दो उस पाइप में, निकालो 6 महीने का, टेढ़ी की टेढ़ी। सोल्यूशन क्या है? या तो पूंछ काटो या जानवर मारो। वो जानवर है कौन? ISI आर्मी चीफ। आर्मी चीफ मुनीर क्या बोला था कुछ दिन पहले कि हिंदू काफिर हैं और हम लोग का सब कुछ डिफरेंट है। इस सोच देखो। और कुछ लोग सेक्युलरिज्म को वहाँ बात करते हैं हिंदुस्तान में कोई आर्मी जनरल ये बात नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। यही तो प्रॉब्लम है। और ये चाहे स्ट्राइक मणिशंकर अय्यर जाते हैं कि मोदी को हटाने में मेरे को मदद करो। यही देश। तो ये क्या क्या हिंदुस्तान के पास अभी ऑप्शंस है? जैसा मैंने कहा, ग्रैंड स्ट्रैटेजी, मिलिट्री ऑफेंसिव तो हम सब समझ गए, हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करो। इतना आसान नहीं है, बट वही है सबसे बहुत ही सटीक और फाइनल क्योर वही है। टारगेट किलिंग, LTP, लॉन्ग टर्म व्यू प्लानिंग करना पड़ेगा उस दिशा में। उसके बाद है इकोनॉमिक ऑफेंसिस। उसमें तो मोदी जी बहुत सफल है। आज कटोरा लेके पूरा पाकिस्तान हर जगह घूम रहा है। अब ये सब काम हुआ है तो आप ये देखिए कि फिर से वो ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। वही पे आ रहा हूँ। उसके बाद वाटर वॉर, IWT 1916 पुट इन अबेंस। पानी बंद होगा, पंजाब की खेती खत्म। मुझे समझ में नहीं आता, इवन एज पर IWT एग्रीमेंट, जो हमारा पानी का शेयर बनता था, नेहरू पे ने क्यों नहीं लिया? हम तो अभी भी ज्यादा पानी दे रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान में कैनाल बनाने के लिए यहां की कांग्रेस सरकार को पैसा दी है। मतलब मन एकदम घबरा जाता है। जो देश तुम्हारी बर्बादी का सपना देखता है, हिंदुस्तान टुकड़े हो, उसको डैम बनाने के लिए आप जो है पैसे दे रहे हैं। क्या है यार, ये क्या हो रहा है? लोग यहां से, नाम नहीं लूंगा पॉलिटिशियन का, सत्तू लेके पहुंच जाते थे वहां पर टोपी पहन के। लालू यादव ये क्या हो रहा है? लालू यादव बड़ा हीरो बन करके वहां घूम रहे थे। दुश्मनों से प्रेम। अरे पॉलिटिक्स करो, समझ में आता है। देशद्रोह ना करो ना। दुश्मनों से प्रेम क्यों? तुम मोदी जी को हराना है तो परफॉर्मेंस, वो यदि 100 मीटर दौड़ सकते हैं 1.5 मिनट में, 2 मिनट में, तुम 1 मिनट में दौड़ के दिखाओ, बीट हिम, नो प्रॉब्लम। तुम पाकिस्तान भागोगे खाली एक ग्रुप विशेष से वोट लेने के लिए? ये क्या सिस्टम है? मैं ये पूछना चाहता हूं। उसी का तो चक्कर है पूरा। वही तो चक्कर है। तो ये इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री ऑप्शन और उसके बाद जो मिलिट्री ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिर हम लोग को अपना डिप्लोमेसी करना पड़ेगा FATF में। इस बार ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट नहीं, ब्लैक लिस्ट में डलवाने का। और हटे नहीं। अब तो मिस्टर ट्रंप बैठे हैं, बाइडेन तो मदद करके निकलवा दिया इसको। इस बार कम से कम मिनिमम लॉक इन पीरियड रखा जाए, 10 से 15 साल, 20 साल। तब तो अपने आप खत्म हो जाएगा ये। बस देखो, बिना शॉट फायर किए हुए खत्म हो जाएगा। मनीष, सांप को मारना है ना तो कोई जरूरी नहीं है लाठी से मारो। सांप का खाना पीना बंद, तड़प तड़प के मारो। जब तड़पेगा पाकिस्तान, मुझे बहुत आनंद आएगा। तड़पा के मारो। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई अब प्रधानमंत्री का डिटर्मिनेशन तो साफ दिख गया? मधुबनी में उन्होंने बोल दिया कि मिट्टी में मिला दें। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए प्रोनाउंसमेंट? दिशा सोच किस तरफ जा रही है। अच्छा, मोदी जी के हर एक शब्द को हल्के में मत लेना। पुलवामा के बाद क्या बोले थे? एक देश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो यही बोले थे और पुलवामा एयर स्ट्राइक हो गया। इस बार तो बोले हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा।
ये तो ज्यादा गंभीर सेंटेंस है भाई। ये तो ज्यादा गंभीर। वैसे जरूरी है, हिंदुस्तान की जनता ये एक्सपेक्ट भी कर रही है कि ये बार बार हिंदू जो है गाजर मूली की तरह नहीं कटेगा, और ये जो आए दिन इस तरह का जो तमाशा हो रहा मैं है। इशारों में बात करूंगा, बहुत फ्रैंकली नहीं बात करूंगा। इस देश के अंदर जो कुछ प्रणाली है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि लोग राजद्रोह करके फिर सत्ता चाहते हैं, उसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा जानने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में बताया प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह का एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले रहे हैं, तो क्या ग्रैंड स्ट्रेटजी और मिलिट्री स्ट्रेटजी में फ़र्क है, ये भी आपने बताया। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ऐसा कुछ हो कि जिसमें पाकिस्तान अगले 10-15 साल तक वो तड़पता रहे और वो कहीं से कोई उसे मदद न मिले, ऐसी व्यवस्था हो मिलिट्री एक्शन के साथ साथ। वहां जिन लोगों ने साजिश रची उसका सिर चाहिए, ये हिंदुस्तान मांग रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।